हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं जीटीयू एग्जामिनेशन जो विंटर 2019 की एग्जाम थी, उस क्वेश्चन पेपर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो 4 मार्क्स का उसका वेटेज है और प्रॉब्लम है लोसाई ऑफ पॉइंट्स का। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, देखो विंटर 2019 एग्जाम है, सब्जेक्ट कोड है 31100013 और बी क्वेश्चन 1 बी दिया है। OAB is a slider crank mechanism. Slider B is sliding on a straight path passing through O as shown in the figure 1 given below. Crank OA is 30 mm and rotates in anti-clockwise direction and length of connecting rod AB is 100 mm. A rod NP of 30 mm length is attached to AB such that AN is equal to 40 mm and NP is perpendicular to AB as shown. ड्रो लोकस ऑफ पॉइंट पी फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। और साथ में यहाँ हमें फिगर दी है, तो यहाँ एक क्रैंक दिया है जिसकी लेंथ रेडियस है, क्रैंक की रेडियस ओ ए वो 30 mm दी है। क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। साथ में जो ए बी है कनेक्टिंग रोड, उसकी लेंथ हमें दी है 100 mm, यहाँ देख सकते हैं। और वो कनेक्टिंग रोड पर एक पॉइंट एन दिया है जिसकी लेंथ है ए की साइड से ए एन इज इक्वल टू 40 mm, यहाँ दिया है। और वो एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन जैसी लिंक दी है एन पी, जिसकी लेंथ है 30 mm और एन पी इज परपेंडिकुलर टू ए। और फिर ये जो बी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म दिया है और हमें यहाँ फाइनली पॉइंट पी की पोजीशन ड्रॉ करनी है, लोकस ऑफ पी। तो चलिए मैं कंस्ट्रक्शन डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वही एक्सप्लेनेशन को समझ के या साथ में आप खुद भी ड्राइंग करते जाइए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले मैं क्रैंक ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रैंक का एक सर्कल जिसकी रेडियस है 30 mm। तो देखो मैंने 30 mm डायमेंशन सेट कर दिया कंपास से, और वो 30 mm रेडियस लेके मैं सबसे पहले यहाँ सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके 12 डिविजन्स हम बना देंगे रेडियल पार्ट करके। और क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं 12 डिविजन्स करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन समझ लो, पहले मैंने किया क्या, ओ सेंटर लिया और ओ ए की रेडियस 30 mm मैंने तय कर ली, क्योंकि क्रैंक की रेडियस 30 mm दी है। तो 30 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये सर्कल के हमने 12 डिविजन्स बना दिए। 12 डिविजन्स मीन्स 30 डिग्री का एक एंगल हुआ, तो 30, 60, 90 ऐसे एंगुलर प्रोटेक्टर की मदद से मैंने 12 डिविजन्स कर दिए। और फिर एक क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो पहला पॉइंट मैंने यहां लिया, तो A1, फिर A2, A3, A4, वैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने 12 डिविजन्स बना दिए। अभी आगे ए के साथ कनेक्टेड पॉइंट है बी, और ए बी को जब हम बनाएंगे तो वो कनेक्टिंग रोड बन जाएगा। कनेक्टिंग रोड की लेंथ हमें दी है 100 mm, और कनेक्टिंग रोड जैसे मूव करता है इसके साथ, तो वो स्लाइडिंग करता है स्ट्रेट लाइन पर। ये जो सेंटर से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, उस लाइन पर हमारी पोजीशंस मिलेगी बी की, B1, B2, B3। तो हमें करना क्या है, A1 से 100 mm लेंथ लेके यहां कट करना है, तो B1 मिलेगा। A2 से फिर कट कर दो, B2 मिलेगा, B3, वैसे 12 डिविजन्स मिलेंगे। और वो सभी पोजीशंस को ज्वाइन करेंगे तो 12 पोजीशंस मिलेगी कनेक्टिंग रोड की। तो मैं अभी 12 पोजीशंस कनेक्टिंग रोड की फाइंड करता हूं। देखो इस स्केल से मैंने 100 mm जो लेंथ है कनेक्टिंग रोड की वो कंपास से सेट कर दी, और उतनी लेंथ लेके सबसे पहला सेंटर हमारा होगा A1। तो A1 पर सेंटर रखा और ये लाइन पर हम आर्क लगाएंगे, तो ये पहली पोजीशन मिली जिसको हम कहेंगे B1। फिर पोजीशन चेंज करेंगे, A2 पर लाएंगे कंपास, और यहां कट करके पोजीशन मिली वो B2 मिलेगी। तो वैसे मैं 12 पोजीशंस फाइंड करके आपको दिखाता हूं। ये पोजीशन जो है मैं लिख देता हूं, दिस पोजीशन इज B1। ये पोजीशन मिली वो B2। फिर A3 पर हम कंपास लाते हैं और कट कर दिया, ये पोजीशन मिली, इट इज B3। फिर A4,
दिस पोजीशन इज B4। फिर सेंटर A5 पर, ये पोजीशन B5 और सेंटर A6 पर B6 और आइडियली डिस्टेंस इक्वल है, तो जैसे A7 पर आएगा तो वो पॉइंट हमारा B5 आएगा, तो ये B7 भी हो गया। वैसे ए पॉइंट मिलेगा B8, दिस इज B9, B10, B11, तो A11 मीन्स B11 और लास्ट A12, तो वो पोजीशन हमें मिलेगी यहां पर B12, दिस इज B12। तो वैसे 12 पोजीशन मिल गई। अभी ये 12 पोजीशन मीन्स A1 को B1 के साथ ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे A2, वैसे 12 पोजीशन में फाइंड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जब हम 12 पोजीशंस को ज्वाइन करते हैं, A1 को B1 के साथ ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, A2 B2 A3 B3, तो ये 12 पोजीशंस हमें कनेक्टिंग रोड की मिली। अभी कोई एक कनेक्टिंग रोड की पोजीशन पकड़ते हैं, जैसे A1 B1, A1 से लेके B1, तो उस पर जिसकी लेंथ है 100 mm, लेफ्ट साइड से 40 mm डिस्टेंस लेके पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, जो पोजीशन है N1 की। और N1 से फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 30 mm लेंगे तो P1 मिलेगा। तो पहले मैं N1 ले लेता हूं। A1 से डिस्टेंस कितना लेना है? 40 mm। तो हर जगह A2 में से भी 40 mm ले लो, A3 से भी 40 mm ले लो, और N1 N2 वैसे ही 12 पोजीशन फाइंड कर दो, N1 N2 N3। तो वो 12 पोजीशन डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, काम में एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। देखो, मैंने N1 से N12 तक पॉइंट कैसे डिसाइड किए। A1 वाली लाइन जो है A1 से B1 यहां तक की, तो A1 से मैंने 40 mm डिस्टेंस लिया, तो यहां पॉइंट मिला वो N1। A1 से N1 तक का डिस्टेंस 40 mm है। फिर A2 वाली लाइन पिकअप की और 40 mm पर N2 मिला। A3 वाली लाइन पिकअप की, 40 mm पर N3 मिला। A4 पर N4 मिला। A5 वाली लाइन पर N5 मिला। A6 वाली लाइन पर 40 mm पर N6 मिला। A7 पर यहाँ N7 मिला। A8 पर यहाँ N8, A9 पर यहाँ N9, A10 पर यहाँ N10, A11 वाली जो लाइन है तो N11 मिला, और A12 वाली लाइन जो है वहाँ पर हमें N12 मिला। तो N की अलग अलग पोजीशन मिल गई। अभी हर N की पोजीशन में से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जिसकी लेंथ है 30 mm, और वो पॉइंट होगा P1। तो N1 से जब लाइन ड्रॉ करता हूं तो P1 होगा, N2 से लाइन ड्रॉ करेंगे तो P2 होगा, और वो P1 से लेके P12 की पोजीशन जो मिलती है और उस लोकस उस सभी पॉइंट की पोजीशन को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले मैं P1 से लेके P12 की पोजीशन ड्रॉ करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, देखो, सभी जगह P की पोजीशन मैंने फाइंड की है। P1 कैसे फाइंड किया है एक देख लो। ये हमारी जो A1 N1 वाली लाइन थी, तो N1 से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर 30 mm की लेंथ ली, तो मुझे P1 मिला। वैसे A2 B2 वाली लाइन पर N2 जो पॉइंट था वहां से 90 डिग्री एंगल पर 30 mm लेंथ लेके लाइन ड्रॉ कर दी, तो P2 मिला। वैसे यहाँ P3 मिला, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और P12 पॉइंट्स मिले। और ये सभी पॉइंट्स को मैं फ्री हैंड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ, और वो जो कर्व मिलेगा वो हमारा लोकस ऑफ P होगा। आप भी ये सभी स्टेप समझ के खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं पॉइंट्स ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने P से सभी पोजीशंस ज्वाइन कर दी, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 यहाँ पर है, तो ये अंदर वाली लाइन को कंसिडर नहीं करना है। P8, P9, P10, P11, P12 को ज्वाइन करके एक कर्व बनाया जो हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप भी डायमेंशनली ड्रॉ करके स्टेप समझ के खुद एक स्केच बना दीजिए। सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया क्रैंक का, 30 mm रेडियस, 12 डिविजन्स कर दिए, A1 से A12 की पोजीशन फाइंड कर दी। फिर
एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से ड्रॉ कर दी और वहां हमने A1 से 100 mm लेके B1 फाइंड किया, A2 से 100 mm लेके B2 फाइंड किया और कनेक्टिंग रोड की 12 पोजीशन दिखाई। फिर हर कनेक्टिंग रोड की पोजीशन पर 30 mm डिस्टेंस पर हमने N पॉइंट मार्क किया, N1 से लेके N12 तक, और हर N पॉइंट से परपेंडिकुलर 30 mm लाइन ड्रॉ कर दी और वहां पर हमने पॉइंट फाइंड किया P। तो P1 से P12 की पोजीशन मिली और वो पोजीशंस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमें लोकस ऑफ पॉइंट मिलेगा। आई होप द मेथड इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज एक एक स्टेप समझ के आप पैरेलल में ड्रॉ करते जाइए तो समझ में आ जाएगा मेथड। और इसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन था, तो वैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।